हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में। आज हम जो रीडिंग करने लगे हैं वो होगी आपकी रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, चलिए आप प्रे कर लीजिए, हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। नाम ले लीजिए अपने पार्टनर का। मैं शफलिंग करने लगी हूँ, तब तक आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए। यूनिवर्स बताइए हमें। मेरे व्यूअर्स की जो रिलेशनशिप है, मुझे उनके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में कार्ड दीजिए प्लीज यूनिवर्स। नाम लीजिए। प्लीज यूनिवर्स। यूनिवर्स बताइए हमें उनके रिश्ते का पास्ट कार्ड दीजिए यूनिवर्स। प्रेजेंट यूनिवर्स बताइए हमें। यूनिवर्स बताइए हमें आप नो कांटेक्ट में चल रहे हो। प्लीज यूनिवर्स बताइए हमें। यूनिवर्स बताइए हमें। ये बॉटम ऑफ द डेक। प्लीज यूनिवर्स कार्ड दीजिए फ्यूचर के बारे में। थोड़ा सा ना क्लैरिफाई, आप ना नो कांटेक्ट में हो, आपके पास्ट में सिचुएशन स्टक हुई है। पहले जब आपका रिलेशन शुरू हुआ था ना, तब आपको आपके पार्टनर की ओर से प्रपोजल मिला था। बहुत अच्छा रिश्ता चल रहा था आपका, बहुत प्यारा रिश्ता था।
कार्ड्स निकाल लो पहले। बताइए प्रेजेंट के लिए काट दीजिए। मैं ना रीडिंग करना चाहती हूँ अच्छे से। अभी जब हम रीडिंग करने लग ही गए तो अच्छे से रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा मुझे शफलिंग में टाइम लग रहा है। यूनिवर्स बताइए हमें गाइडेंस। ब्रेक थ्रू, rebirth, फ्यूचर के लिए साइलेंस। यहाँ पर है ट्रैवलिंग, देखो इंटेंसिटी, कंप्लीशन, द सोर्स, ठीक है। ये है हमारी। चलिए आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए। मैं रीडिंग स्टार्ट करने लगी हूँ। देखो आप ना नो कांटेक्ट में चल रहे हो। सबसे पहले स्टार्ट करते, आपका ना रिश्ता बहुत अच्छा रिश्ता था। आप दोनों में बहुत प्यार था, एक दूसरे के बारे में सोचते थे, एक दूसरे की कदर करते थे, एक दूसरे के लिए वक्त निकालते थे, एक दूसरे से प्यार से रहते थे, एक दूसरे से डिस्कस करते थे अगर कोई भी प्रॉब्लम होती थी, ठीक है। और आप दोनों के बीच में ना अपनापन बहुत था। पास्ट में जब रिश्ता शुरू हुआ, जैसे ही बीच में कुछ एक फीमेल एनर्जी आई है यहाँ पर, किसी वजह से आपके पार्टनर की ओर से कोई लेडी इस रिश्ते में जैसे ही उसकी एंट्री हुई, ठीक है, मे बी ये उनकी मदर हो सकती है, जो जिसकी वजह से आपके इस रिश्ते में नेगेटिविटी आई, ठीक है। और मे बी उनकी वाइफ, अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं तो उनकी वाइफ हो सकती है, अगर नहीं है तो उनकी मदर हो सकती है, ठीक है। या फिर कोई एज में उनसे बड़ी लेडी, उनके घर की फैमिली मेम्बर की बड़ी बहन, भाभी, ठीक है, मदर, ऐसे हो सकती है कोई, जिनकी वजह से आपके रिश्ते में ब्लॉकेजेस आई हैं, आपका रिश्ता तहस नहस हुआ है। इनकी वजह से आपके रिलेशनशिप में नेगेटिविटी आई है। आप अब क्या हो रहा है, अब आप ना नो कांटेक्ट में चल रहे हो अपने पार्टनर के साथ। देखो
आपके पार्टनर के साथ आपके आर्ग्यूमेंट हुए, लड़ाई झगड़े हुए, मे बी उनकी फैमिली में भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, हो सकता है आपको लेकर या किसी और बात को लेकर, जिसकी वजह से ना आपके पार्टनर 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आ गए। ठीक है। और आपके रिश्ते में उनकी फैमिली की वजह से टावर मोमेंट आया। उनकी फैमिली में मैंने बता दिया कोई फीमेल एनर्जी है। ठीक है। उनकी मदर, उनकी बड़ी बहन, उनकी भाभी जो उनसे बड़ी है, उनकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है, नेगेटिविटी आई है, आपके रिलेशन में टावर मोमेंट आया है, आप दोनों नो कांटेक्ट में चले गए और आपको इतना पेन दिया है ना आपके पार्टनर ने कि आपके लिए ना बहुत मुश्किल था। आपको चारों तरफ से नेगेटिविटी ही दिख रही थी। अकेला छोड़ दिया आपके पार्टनर ने आपको अपनी फैमिली की वजह से। मे बी उनकी वाइफ भी हो सकती है, हो सकता है उनकी एंगेजमेंट हुई हो कहीं, या उनकी शादी फिक्स हुई हो, या उनके घर वाले फोर्स करते हो। ठीक है। ये सिचुएशन भी बन रही है यहाँ पर, जिसकी वजह से आप पास्ट में आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आया, आपकी बातचीत बंद है, बहुत सारे आर्गुमेंट हुए हैं, उनके साथ लड़ाइयाँ झगड़े, बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं। ठीक है। आपके लिए नंबर 2, नंबर 8 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है। नंबर 10, नंबर 8 ये इम्पॉर्टेंट, नंबर 6 भी है यहाँ पर। ठीक है। नंबर 3 है यहाँ पर। देखो, अब सुनो सारी कहानी। पास्ट में आपके रिश्ते में आपके पार्टनर की ओर से, उसकी फैमिली की ओर से, उसकी वाइफ की ओर से, उसकी मदर की ओर से, उसकी भाभी की ओर से आपके रिलेशनशिप में नेगेटिविटी आई, जिसके कारण आप दोनों में टावर मोमेंट आया। मे बी वो नहीं चाहते थे कि आप दोनों एक दूसरे से आपके पार्टनर के ऊपर नज़र रखी जा रही थी। मे बी उनकी वाइफ उनके ऊपर नज़र रखती थी, मे बी उनके मदर उनके ऊपर नज़र रखती थी, उनकी फैमिली उनके ऊपर नज़र रखती थी पास्ट में, जिसके कारण आप नो कांटेक्ट में आए। आपके पार्टनर का फ़ोन ट्रैक किया जा रहा था, आपके पार्टनर को के ऊपर पूरी नज़र बना के रखी जा रही थी कि वो किन से बात करते हैं, किन से नहीं। आपके पार्टनर को ना कंट्रोल करके रखा गया था पास्ट में। इन्हीं सब बातों की, इन्हीं 2 लेडीज़ की वजह से आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आया, आप दोनों का रिश्ता बिखर गया, बातचीत बंद हो गई, आप दोनों को पेन मिली। दोनों को तो क्यों, मैं आपको ही बोलूँगी कि आपको बहुत पेन मिली है इस रिश्ते में पास्ट में। ठीक है। आप फील करते थे कि जो भी आर्गुमेंट हुए हैं, जहाँ अगर आप दोनों के बीच की बात होती तो भी आप सहन कर लेते, लेकिन यहाँ पर कोई तीसरे पर्सन की वजह से आपका रिश्ता टूटा है, आपके रिलेशनशिप में दरार आई है, आपके रिलेशनशिप में टावर मोमेंट आया है। ठीक है। और देखो कितना प्यारा, और आपका रिश्ता वहीं स्टक हो गया, और आपके पार्टनर आपको छोड़कर धीरे धीरे उन्होंने इग्नोर करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे आपसे डिस्टेंस बनाना शुरू किया, और आप यहाँ वेट करते थे, आप उनका वेट करते रहते थे, लेकिन वो कहीं और चला गया। ठीक है। पास्ट में आपको स्टक कर दिया, आपसे धीरे धीरे करके कट होने लगा। वो किसकी वजह से? इन लेडीज़ की वजह से, अपनी फैमिली की वजह से, मे बी अपनी वाइफ की वजह से। हो सकता है इसकी वाइफ इसे इस पर पूरी नज़र रखती हो, ये डरता है अपनी वाइफ से, ये डरता है, उन लेडी से डरता है ये इंसान।
अगर इसकी वाइफ है ना, तो ये इंसान बस बहुत ज़्यादा डरता है उससे। और आप इधर आप वेट पर वेट करते रहते थे, यूनियन का वेट करते थे। आप चाहते थे कि आप इनसे बात हो जाए, एक बार एक बैठ कर कोई सोल्यूशन निकल सके, लेकिन आप वेट बस आपके हिस्से वेट आया और ये धीरे धीरे करके इस रिश्ते से निकल गए। ठीक है, इनके अंदर ना करेज नहीं था। देखो, जैसे ही इन्होंने इनको कंट्रोल किया उस लेडी ने, ठीक है, जैसे ही ये अपना करेज खो बैठा, स्ट्रेंथ ख़त्म कर दी इसको नहीं समझ में आ रहा था, ये बस बैठ गया और इधर सोच विचार किया और इसने आपसे कन्नी कतरा ली और आपको छोड़कर चला गया। मे बी इस इंसान के अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी कि ये इस लेडी के आगे, अपनी वाइफ के आगे खड़ा हो सके। ये इंसान अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा डरता है। इनके ऊपर इसकी वाइफ का पूरा कंट्रोल है, इनके ऊपर इसकी फैमिली, इसकी मदर का पूरा कंट्रोल है। ठीक है, इसने बहुत अकेलापन भी फील किया। फिर आपको इसने जाने दिया, छोड़ दिया आपको। पास्ट में आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आ गया। ठीक है, ये थी आपकी पास्ट की एनर्जी। अब चलते हैं प्रेजेंट में। देखो, पास्ट में तो ये उनसे डरता हुआ, उनके आगे झुकता हुआ, उनके आगे कुछ ना कर सकता था। इसकी फीलिंग क्या थी कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ना इस रिश्ते के लिए कुछ कर सकता हूँ, ना आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर पूरी तरह से किसी और ने कब्जा कर लिया। ठीक है, ये डर के मारे आपसे दूर होने लगा ये इंसान। इसके अंदर ना हिम्मत ही नहीं थी कि ये आपके लिए कोई स्टैंड ले सके। यहाँ तक कि इसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी। इसने आपको वेट कराता रहा। देखो, आप वेट करते रहे, लेकिन इसने एक बार भी आपकी ओर मुड़कर नहीं देखा आपसे। देखो, आपके प्यार का क्या हाल किया है इस इंसान ने। कितना प्यार देते थे आप इस इंसान को, इतना सब हो जाने के बाद भी आप इस इंसान को प्यार देते थे। लेकिन ये तो उनके आगे क्या था, कुछ भी नहीं। इनके ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया किसी और की ओर से। ये डरता है इंसान, इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। और अब क्या हो रहा है, देखो, पास्ट ये थी पास्ट की एनर्जी। पास्ट में टावर मोमेंट आया, आप नो कांटेक्ट में हो, इनके ऊपर किसी और का दबदबा है, ये उनके अंडर चल रहा है। मे बी इनका फ़ोन वगैरह भी चेक किया जा रहा हो, मे बी इनके ऊपर पूरी तरह से नज़र बना के रखी हुई है। ठीक है, मे बी हो सकता है वो ट्रू कॉलर वगैरह पर इनको देखते हों कि कब इसने फ़ोन किया, कहाँ किया, कितने मिनट किया, ये सब चलता है इनके बीच में। ठीक है, और इस बात की इसने तब आपको कुछ नहीं, टावर मोमेंट देकर चला गया ये इंसान, हर्मिट मोड में आ गया। अब इसको क्या हो रहा है, अब ना ये आपके साथ इस रिश्ते को फिर से शुरू करना चाहता है। वहाँ पर इसकी लाइफ बोरिंग हो गई, इसके पास तो कुछ बचा ही नहीं। अब इसको फील होने लगा कि मेरे पास तो कुछ बचा नहीं, मैं तो गुलाम बन के रह गया इसका। इनको अपने रिश्ते में कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही। ये तो एक तरह का गुलाम है उनका, जैसे वो चलाएगी वैसे ये चलेंगे। इनकी अपनी लाइफ तो ख़त्म हो गई। अब इनको पता क्या लग रहा है, अब इनको लगता है कि ये जो टावर मोमेंट है ना, इसको मैं ख़त्म करके सेलिब्रेशन मोड पर आ जाऊं और अपने इस रिश्ते का फिर से दोबारा से रीबर्थ हो सके। जो ये आपके साथ सेलिब्रेशन चाहता है, अब ये जो टावर मोमेंट आप दोनों के बीच में पास्ट में आया है ना, उसको ख़त्म करके
एक सेलिब्रेशन की एनर्जी में आना चाहता है, जीना चाहता है आपके साथ, भगवान से मांग रहा है, रियूनियन करना चाहता है आपके साथ, आपको खोना नहीं चाहता, बहुत संभाल के रखना चाहता है और ईश्वर से मांग रहा है आपको। मे बी इसने कहीं से गाइडेंस ली है या इसको मिली है, हो सकता है कहीं से इसको कोई वीडियो मिल गया हो या किसी एस्ट्रोलॉजर इसकी बात हुई हो या इसने किसी से गाइडेंस ली है अपने इस रिश्ते के बारे में। ठीक है, ईश्वर से प्रे करता है, यूनियन चाहता है। ठीक है, जजमेंट है ये ईश्वर का। ईश्वर भी चाहते हैं कि आपके साथ बुरा हुआ है, नाइंसाफ़ी हुई है आपके साथ, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी एनर्जी आई है ना, इसमें आपका कसूर कहीं पर भी नहीं आया कि आप कसूरवार थे। आप तो कल भी एम्प्रेस थे, आज भी एम्प्रेस हो, कल भी देते थे इस इंसान को, लेकिन आज भी आप चाहते हो कि ये रहे तो खुश रहे। चलो ठीक है, देखो पास्ट में भी आपकी एनर्जी एम्प्रेस की निकली है और प्रेजेंट में भी एम्प्रेस की निकली है। ठीक है, तो अब क्या, अब ये मांग रहा है ईश्वर से, रियूनियन चाहता है आपके साथ, सेलिब्रेशन देखता है, खोना नहीं चाहता आपको। और इनके दिल में ना बहुत ज़्यादा इमोशन जाग रहे हैं इस वक्त। इसके दिल में बहुत इमोशन जाग रहे हैं और ये ना छुपा रहा है आपसे, अपना प्यार छुपा रहा है ये, क्योंकि इसको पता है कि पास्ट में इसने आपको सैक्रिफाइस किया था किसी और के लिए, किसी और के दबदबे में आकर इस इंसान ने आपका सैक्रिफाइस किया था, आपके प्यार का मजाक उड़ाया था इस इंसान ने पास्ट में। अब इनके दिल में आपके लिए फीलिंग जाग रही है, ये प्यार बहुत करता है आपसे, लेकिन प्यार और फीलिंग जो इमोशंस है वो दिखाता नहीं है आपको। क्यों, कैसे दिखाएगा? पास्ट में तो इसने आपको सैक्रिफाइस कर दिया था। और ऐसे ना किसी वो रिश्ता, मेरे हिसाब से तो वो रिश्ता नहीं। देखो सारी खुशियाँ अब इसको ना यहाँ पर, ये जो मैंने पहले बोला है ना, ये ब्रेक थ्रू लाना चाहता है। जो आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है उनको तोड़ना चाहता है, ब्रेक थ्रू लाना चाहता है। उस जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में इस वक्त चल रही है, मे बी नो कांटेक्ट है, लड़ाई झगड़ा सब मिटाकर आपके साथ रियूनियन में आना चाहता है, आपके साथ सारी खुशियां देख रहा है इस वक्त। ये प्रेजेंट की एक एनर्जी है और आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। नंबर 6 है यहाँ पर, नंबर 1 है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ना अभी भी ईगो है इसमें। ईगो ये देना भी चाहता है, इक्वलिटी भी लाना चाहता है, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहता है, आपको प्यार भी देना चाहता है। इसके दिल में प्यार है भी, लेकिन ये छुपा रहा है बिकॉज इस इंसान के अंदर ईगो अब भी है। अपनी ईगो के चलते ये इंसान छुपा रहा है। ठीक है, अपने इस रिश्ते का रिबर्थ तो चाहता है ये इंसान। ये इसने सोच लिया, इसने देख लिया जो पास्ट की ये एनर्जी चली आ रही है, इसको समझ तो आ गया कि मैं तो कठपुतली बन के रह गया, इनके हिसाब से जीना पड़ेगा। ये बोलेंगी खड़े हो तो खड़े हो, ये बोलेंगी बैठ जाओ तो बैठ जाओ। ये आखिर एक इंसान कब तक सहेगा? हर इंसान की अपनी एक लाइफ होती है, फ्रीडम होती है। ये इंसान उनके इतना ज़्यादा अंडर हो गया कि इसको कुछ, तब तो इसने चाह से ना आपको सेक्रीफाइस किया, साइड किया और उनके साथ मज़े लेने लगा। लेकिन धीरे धीरे जब इसको एहसास होने लगा कि ये सब हो क्या रहा है, इसको भी बंदिश तो अब इसको भी होती है। इसको भी लगता है कि मैं कहाँ फंस गया, मेरी खुशियाँ कहाँ चली गई। ठीक है, पहले तो इसने थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय किया है, इसमें कोई, मैं कुछ भी कहना नहीं चाहती, लेकिन किया है इस इंसान ने। जब ये मिली थी ना, इसको लगा था कि इसने सारी दुनिया को पा लिया, अब मुझे किसी से क्या लेना देना, मुझे तो मिल गया जो मिलना चाहिए था।
लेकिन धीरे 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 इसको एहसास होने लगा कि इसको पाने के चक्कर में इसने वो इंसान खो दिया जो इसी के लिए जीता था, इसी के लिए मरता था, जो हर पल इसके लिए अवेलेबल रहता था, जो हर खुशी इस इंसान को देता था, जिसने तन मन धन से इस रिश्ते की सेवा की है। ठीक है, इस इंसान के सामने इसने अपनी कोई भी कमी नहीं छोड़ी है, इस रिश्ते में 1000% दिया है। अब इसको एहसास हो रहा है कि मैंने उसको पाने के लिए एक ऐसे पर्सन को खो दिया जो सिर्फ मेरा था। पूरी दुनिया घूम ले, इस इंसान को आप जैसा प्यार करने वाला कभी नहीं मिलेगा। ये बात इसको पता है, ये जानता है ये इस बात को। अब देखो हारमनी चाहता है, यादें आ रही है, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करता है। 6 नंबर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, हारमनी चाहता है इस रिश्ते में, खुशियाँ देखता है आपके साथ। अब इसको ना आप देखते हो, वो इंसान दुनिया में एक ही है जो इसको प्यार दे सकता है, जिसने कोई कमी नहीं छोड़ी अपने रिश्ते को निभाने के लिए। उस इंसान को ये दुखी करके अपना किसी थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहा था। देखो अब इसको एहसास हो रहा है, अब इसको पता चल रहा है कि देखो अब वहाँ पर टावर आने वाला है। हो सकता है टावर आ भी चुका हो, ब्रेक थ्रू लाना चाहता है आपके जो सिचुएशन चलती है, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहता है अपने रिश्ते पर। अगर आपने इनको प्यार दिया तो ये भी आपको प्यार देना चाहता है, रिबर्थ करना चाहता है इस रिश्ते का। दिल में प्यार बहुत है लेकिन छुपा रखा है, सारी खुशियाँ आपके साथ देखता है, लेकिन प्रॉब्लम अब भी है, ईगोइस्टिक है। अब भी इनकी ईगो इनके आड़े आ रही है। ये आपको खोना नहीं चाहता, ईश्वर से आपको मांग रहा है। इस इंसान ने कहीं से गाइडेंस ली है। ठीक है, ये है आपकी प्रेजेंट की सिचुएशन। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये भी क्लियर कर ही दूँ मैं पास्ट को भी एक बार फिर से। देखो पास्ट में पास्ट में भी इस इंसान को पता था कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, जिसकी नेचर गिविंग है, जो सिर्फ इस रिश्ते में देते हो, इस रिश्ते में सारी खुशियाँ लाते हो, बहुत ग्राउंडेड हो, काइंड हार्टेड हो। एज अ मदर इनको प्यार दिया है आपने, इस बात का इसको पता है। फिर इसकी लाइफ में कोई लेडी आती है, ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड, इनकी मदर, इनकी वाइफ, इनकी भाभी, इनकी बहन। ठीक है, उनकी वजह से जैसे ही वो आती है आप दोनों के रिश्ते में ये हाल हो जाता है। देखो आर्गुमेंट, आपको मिलता है धोखा इस इंसान की वजह से। इसके लिए इसने आपको इतना पेन दिया, इतना दर्द दिया, आपके साथ लड़ाई झगड़े, आपको एक्सेप्ट तक नहीं किया, आपके प्यार को भी एक्सेप्ट नहीं किया। इस इंसान के अंदर हिम्मत नहीं थी, ये इंसान कायर था, इसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि ये सामना कर सके, अपने प्यार के लिए कुछ कर सके। ये डरता था क्वीन ऑफ सोर्ड से, डरता था, और आप इनकी वेट करते थे। लेकिन इस इंसान ने रुक कर सोचा समझा और आपको छोड़कर आगे चला गया ये इंसान। देखो, और आप इनके साथ ये बिहेव करते रहे फ्रेंडलीनेस का, और आप चाहते थे इसके साथ रियूनियन ठीक करने की, कनेक्शन को आप ठीक करने की कोशिश करते रहे, और ये किसी और के लिए आपको छोड़कर चला गया। ठीक है, ये होगी पास्ट की। प्रेजेंट की मैंने बता दी थी। अब चलते हैं फ्यूचर की ओर। देखो ये फिर आ गई, ये लेडी फिर आ गई। ये लेडी कोई और नहीं, इसकी वाइफ है या इसका हस्बैंड है, अपने हिसाब से देख लेना।
ठीक है। ये इस इंसान ने उससे शादी करनी थी, ठीक है। इस इंसान ने वहाँ पर सब कुछ देखा था, देखो फैमिली देखी थी, बच्चे देखे थे, शादी देखी थी, फ्रूटफुल था, सब कुछ देखा था, घर बार सब कुछ था वहाँ पर। लेकिन वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग लेडी है। और अब भी इनका हाल क्या हो रहा है, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा, इनकी लाइफ ब्लैंक हो गई, ठीक है। ये देखो कुछ भी नहीं है इसकी लाइफ में, ये देखो किसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से। और आगे चलकर इसको पता चल चुका है कि अगर इस लेडी के साथ, इसके साथ इसकी शादी हो जाती है तो इसकी लाइफ ब्लैंक हो जाएगी, इसकी लाइफ में कुछ नहीं बचेगा, इसकी लाइफ खाली हो जाएगी, ये तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इस बात का इसको पता है, क्योंकि ये जिसके साथ भी इसने शादी करनी थी, जिसके लिए इसने आपको छोड़ा था, वही इनको ये इस कंडीशन में लेके आएगी, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट कार्ड की ओर। चलिए, अब पहले जो हुआ, अब इसको आगे चलकर ये अपने प्यार को बहुत मिस करने वाला है। आपके प्यार के लिए कुछ भी करेगा, सब कुछ करेगा ये इंसान आपको पाने के लिए। मे बी इसका आगे चलकर क्राउन चक्रा भी ओपन होगा और ये आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। आपके साथ ये पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करता है, इसको पता है आपके साथ। ये देखो वहाँ पर आया, देखो अब तक अगर वो क्वीन ऑफ सोर्ड है, वो उसने अपनी चलाई, आगे चलकर ये उसको टक्कर देगा, ये इसकी बराबरी करेगा, इसके बराबर खड़ा होकर स्टैंड लेगा आपके लिए सोचेगा। अगर ये पावर में आती है तो आने वाले फ्यूचर में आपके पर्सन भी पावर में आ जाएंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे, ठीक है। जैसे को तैसा वो वाला सीन होगा आगे चलकर। और ये इंसान ट्रैवल करके आपकी ओर वापस आना चाहते हैं और बहुत जल्दी आपके पास वापस भी आ जाएंगे। देखो ये जो साइलेंस चल रहा है आप दोनों के बीच में, साइलेंट, ठीक है। ये जो पास्ट में हुआ है ना सारा, इन सब को तोड़कर ये आपके साथ देखो कॉल मैसेज कर सकते हैं, ये छोड़ देंगे ये सब कुछ, ये ट्रैवल करके आएंगे आपकी ओर और इस साइलेंस को तोड़कर आपके साथ कम्युनिकेशन करेंगे। और इस इंसान को बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी हो रही है, ये आप ही के साथ कंप्लीशन देख रहे हैं और आप ही के साथ बातचीत करने के लिए कोई सोर्स देख रहे हैं, मे बी कोई ज़रिया ढूंढ रहे हैं। देखो ये आगे चलकर ये थर्ड पार्टी को इग्नोर करेंगे, मे बी टाटा बाय बाय करके आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करेंगे, आपको प्यार का ऑफ़र देंगे और पूरी क्लैरिटी के साथ आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करेंगे, ठीक है। सो ये था आपकी रिलेशनशिप का फ्यूचर। सो ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।